हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th में जो हमारा ज्योग्राफी का किताब है उसके चैप्टर नंबर 3 यानी कि निर्माण उद्योग के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसी को। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी या ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जनसंख्या। ये औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो बी इसका एकदम सही जवाब होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से बताना है इसमें से कौन सा सबसे पहले भारत में लौह इस्पात कंपनी लगाया गया था, उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। पहला में दिया हुआ है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, दूसरे में है टाटा लौह इस्पात कंपनी, तीसरे में बोकारो स्टील सिटी और चौथे में है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना जो है वो 1907 में झारखंड में, वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस टाइम पे ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो झारखंड में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1907 में। तो इसका जो सही जवाब है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तीसरा में पूछा जा रहा है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि जो पहला मिल यहाँ पे माना जाता है सूती मिल वो 1854 से माना जाता है कि मुंबई में लगाया गया है। इसके पहले भी 2 और लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1854 में माना जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि 1854 में मुंबई में ही सूती मिल स्थापित किया गया, इसका कारण क्या था? मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, या फिर मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी चीजें मुंबई में उपस्थित थी, इसीलिए वहां पे इसकी स्थापना की गई। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसमें से उस उद्योग को चुनना है जिसको कृषि से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, कृषि से वो उद्योग नहीं चलता है। सूती वस्त्र ये कृषि पे चलता है। सीमेंट, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट हमारा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, जबकि चिन्नी और जूट वस्त्र और सूती ये तीनों कृषि आधारित उद्योग हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा बी, सीमेंट उद्योग। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोनागड़ी, या कोलकाता मेदिनीपुर, या फिर कोलकाता हावड़ा। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो होगा कोलकाता हावड़ा। तो डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग को हम लोगों को ढूंढना है कि इनमें से कौन होगा। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या फिर रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसकी स्थापना जो है वो 1964 में किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई। स्थापना यहाँ पे रूस के मदद से किया गया है। और ये है कहाँ? तो ये पहले तो बिहार में हुआ करता था, लेकिन अभी ये भी झारखंड में है। तो इतना चीज इससे संबंधित याद रखना है। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र पूछा जाए तो वो हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से आता है। उसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, या चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो उपभोक्ता यानी जिसका हम लोग खाने पीने में उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएगा हम लोग का चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग में आता है। तो सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, या विद्युत उपकरण उद्योग। छोटे पैमाने यानी कि कुटीर उद्योग के बारे में पूछ रहा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे खिलौना उद्योग। ये कुटीर उद्योग में आता है यानी कि छोटे पैमाने का उद्योग है।
उसके बाद पूछा जा रहा है भोपाल त्रासदी में, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या कार्बन आइसोसाइनाइड का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का? तो यहाँ पे जो गैस का रिसाव हुआ था वो था मिसाइल आइसोसाइनाइड। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। यहां से भी सवाल इंपोर्टेंट बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस दिन हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को। हम सभी तो जानते हैं कि भोपाल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो यहीं पे 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकल गया था, जिससे यहाँ पे कई सारे लोग मारे गए थे। लगभग 500 लोग इसमें मारे गए थे तत्कालीन। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जूट के सामान के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? जो जूट से सामान बनता है उसको बनाने में सबसे आगे देश कौन सा है? भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, या फिर रूस है? तो जूट के सामान के उत्पादन में सबसे प्रथम देश में आता है हमारा भारत। ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। लेकिन अगर निर्यातक पूछा जाए तो निर्यातक में आता है बांग्लादेश। ये सबसे ज्यादा निर्यात करता है। उत्पादन में सबसे पहले भारत है, लेकिन निर्यातक में सबसे पहले बांग्लादेश आता है। भारत निर्यातक में दूसरे नंबर पर है। दूसरा निर्यातक देश जो है वो भारत ही है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है उसी के बारे में बताना है। हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना या अहमदाबाद? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, या चेन्नई में? तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे माना जाता है कि पहला सूती मिल जो है उसकी स्थापना मुंबई में हुई है। कब? 1854 ईस्वी में कवास जी नानाजी डाभर द्वारा। इनके द्वारा 1854 में सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया गया था। और यही माना जाता है कि पहला सूती मिल की शुरुआत यहीं से हुई है। लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, किताब को एक बार देखना है। यहाँ पे पहली बार जो सूती मिल की स्थापना हुई है वो मुंबई में नहीं हुई है। सबसे पहले सूती मिल की जो स्थापना है वो कलकत्ता में हुआ था। इसका सही जवाब सी होगा। कलकत्ता में 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और जगह है कलकत्ता में एक, जिसका नाम है फोर्ट ग्लास्टर। तो फोर्ट ग्लास्टर नाम के जगह पर पहली बार 1818 में कपड़ा मिल, ये जो सूती मिल है उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये नहीं चल पाया था। उसके बाद 1854 में फिर से एक बार मुंबई में कपड़ा मिल लगाया गया था। मुंबई में ही 1854 में कपड़ा मिल लगाया गया था, लेकिन ये भी नहीं चल पाया था। 1854 नहीं, 1851 में लगाया गया था। इसको ध्यान समझ लेंगे। सबसे पहले जो सूती मिल है वो 1818 में कलकत्ता के जो फोर्ट ग्लास्टर नामक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पे लगाया गया था, जो कि नहीं चल पाया। उसके बाद 1851 ईस्वी में मुंबई में फिर से सूती कपड़ा का मिल लगाया गया, लेकिन ये भी नहीं चल पाया था। उसके बाद 1854 में कवास जी नानाजी डाभर द्वारा मुंबई में ही फिर से सूती कपड़ा का मिल लगाया गया और ये चल पड़ा था। तो यहाँ पे ऐसे तो अगर जानकारी के लिए देखें तो पहला सूती मिल की स्थापना माना जाता है मुंबई में 1854 से, लेकिन असल में इसकी शुरुआत 1818 में कलकत्ता में ही हो चुकी थी। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो कोलकाता होगा। इसका 1818 में ही स्थापना हो गया था। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए,
सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए? तो नेपानगर जो है वो यहाँ पे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से अखबारी कागज मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है उसमें कौन सा देश था? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? अभी इसके बारे में हम बता दिए हैं कि ये 1964 में रूस के मदद से खोला गया था, तो सी इसका सही जवाब होगा। फिर पूछा जा रहा है 1830 में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ, कहाँ पे स्थापित किया गया था वही बताना है। तो 1830 में पहला जो लौह इस्पात कारखाना है वो स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में एक जगह है पोटोनोवा, वहीं पे पहला बार इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि लौह इस्पात की वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो वास्तविक शुरुआत इसकी हुई है 1864 में। 1864 में पश्चिम बंगाल में जो लगाया गया लौह इस्पात संयंत्र, वहां से इसकी माना जाता है कि वास्तविक शुरुआत हुई है। लेकिन पहली बार जो लगाया गया था वो तमिलनाडु के पोटोनोवा जगह पे 1830 में लगाया गया था। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब हुआ है? 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1923 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। अभी बता दिए हैं कि जमशेद जी टाटा द्वारा। कहाँ किया गया था? तो उस टाइम पे तो बिहार में था, लेकिन अभी ये झारखंड में है, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, ऊंट से या खरगोश से? तो अंगूरा का जो ऊन है वो प्राप्त होता है हम लोग को यहाँ खरगोश से। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगूरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग को एक और पढ़ना है, बकरी से भी एक ऊन प्राप्त होता है जिसका नाम है पश्मीना। तो पश्मीना नामक जो ऊन है वो बकरी से प्राप्त होता है, और अंगूरा का जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होता है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पे है वो बताना है। उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो राउरकेला उड़ीसा में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। इसकी जो स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया है, ये भी याद रखेंगे। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है उड़ीसा में। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में या फिर दुर्गापुर में? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का निर्माण किया गया है वो किया गया है दुर्गापुर में। डी का सही जवाब हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के मदद से लौह इस्पात की यहाँ पे निर्माण किया गया था, तो डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है? दक्कन के पठार, पश्चिमी तट, हिमालय क्षेत्र या छोटा नागपुर? तो ज्यादातर जो लौह इस्पात केंद्र है वो भारत के जो झारखंड में छोटा नागपुर जगह है यहीं पे स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पे इसका डी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल को देखते हैं। सूती कपड़े की महानगरी किस शहर को कहा जाता है? सूती कपड़ा के महानगरी में ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। सबसे ज्यादा जो सूती कपड़े का उत्पादन होता है वो मुंबई में होता है, और इसलिए मुंबई को सूती कपड़े की महानगरी भी कहते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? सेलम में, भद्रावती में, विजयनगर में या फिर दुर्गापुर में? तो ये स्थित है भद्रावती में, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भद्रावती कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के भद्रावती में ही विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जो है वो स्थित है। बी सही जवाब है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी कृषि पे है, चमड़ा कृषि पे है और वस्त्र भी कृषि पे है, तो इसका सही जवाब जो है वो सीमेंट हो जाएगा। सी, सीमेंट जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है।
भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र है वो स्थापित किया गया था चेन्नई में। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब स्थापित हुआ था? तो 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए, या लौह उद्योग के लिए, या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ स्थित है? गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सबसे पुराने यहाँ पे तांबे का जो खान है वो राजस्थान के एक जगह है, राजस्थान में खेतरी। तो राजस्थान के खेतरी में ही स्थित है, तो इसका सी सही जवाब होगा, राजस्थान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को, या फिर रेवाड़ी को? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, जमशेदपुर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? चेन्नई को, कोलकाता को, अहमदाबाद को, या बेंगलुरु को? तो सिलिकॉन शहर पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी पूछा जाए, इन दोनों का जवाब हो जाएगा डी, बेंगलुरु। यही है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा यहीं पे बनते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी भी कहा जाता है और इसको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? 1910 में, 1906 में, 1903 में, या फिर 1908 में? तो भारत में सबसे पहले चीनी मिल की जो स्थापना है वो 1903 में किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1903 में बिहार के सारण जिला, सारण जिसे अब हम लोग सिवान जिला भी कहते हैं, तो यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है मढ़ौरा। तो 1903 में बिहार के सिवान जिले के मढ़ौरा नामक स्थान पर पहली बार चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। 30 नंबर में पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? वाराणसी में, कपूरथला में, पेराम्बूर में, या फिर जमालपुर में? तो एशिया का सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है वो जमालपुर में है। ये भी बिहार में ही स्थित है, बिहार के मुंगेर जिले में। तो ये सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है एशिया का। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, या लौह अयस्क? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल को हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, इसी से सीमेंट उद्योग को पूछा जा रहा है। तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर से ही हम लोग यहाँ पे सीमेंट को प्राप्त करते हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो चूना पत्थर हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल को देखें। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस जगह पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है? कोलकाता में, नागपुर में, मुंबई में, या सूरत में? तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन जो है वो मुंबई में होता है। इसे सूती वस्त्र के माया नगरी भी कहते हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पटना में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में, या कोच्चि में? तो पहला जो जूट कारखाना है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1855 में कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है रिसरा। तो कलकत्ता के रिसरा नामक जगह पर 1855 ईस्वी में पहला बार जूट कारखाना को लगाया गया था। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन में, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, या झारखंड में? तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था।
तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है रानीपेट। तो यहीं पे 1906 ईस्वी में पहली बार उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बोकारो जो स्टील प्लांट है वो रूस के मदद से 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी को हम लोग को तैयारी करते रहना है।